हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर फर्जी 376 के केस में आप जेल में हैं। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यही है कि दो चीज़ें हैं, या तो आप जेल में हैं या 376 का केस है वो भी बाहर है, फिलहाल आपकी दिक्कत बनी हुई है। तो देखिए, जब अगर आप जेल में हैं तो जेल में हैं तो आपकी बेल हाई कोर्ट से ही होनी है। 376 की बेल आपकी सेशन से लोअर से तो होगी नहीं, सीधे आप ये समझ के चलें कि हाई कोर्ट से होगी। तो किसी के भी बरगलाए में ना आए कि भाई मैं सेशन में ही करा दूंगा, 50,000 दे दो, 30,000 दे दो, जो भी है। एक छोटी धनराशि खर्च करके आप सेशन का काम कराएं, फिर हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से ही आपकी बेल होनी है। जहां आपके परिचित अधिवक्ता बंधु हैं, अधिवक्ता भाई हैं, वहां आप काम कराएं। दूसरी बात ये कि कभी भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर बेल किसी को भी आप अधिवक्ता बंधुओं को काम दिए तो आप देखें एक कॉपी अपने पास रखें, ताकि दूसरे अगर आपको उनका काम नहीं समझ आया या आपको लगता है कि आपके तरीके से उनका काम नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, जो भी है। देखिए, कोई भी अधिवक्ता जानबूझकर कोई काम नुकसान में नहीं करता, अपना नुकसान वो स्वयं नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो एक कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, ताकि किसी से राय मशवरा डिस्कशन कर सकें। अब सवाल इस बात का है, अगर आप जेल नहीं गए हैं तो क्या करना चाहिए। 376 की एफआईआर हो गई, आप जेल में नहीं हैं तो सीधे आप तुरंत क्रिमिनल रिट फाइल करके उस पर स्टे लें। दूसरा रास्ता यह है कि आप एंटीसिपेटिक बेल ले सकते हैं, सेशन खारिज करेगा, हाई कोर्ट से ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इंटरनल 82-83 हो गया, एनबीडब्ल्यू हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी आप धारा आर्टिकल 227 के तहत वो इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, वहां पे भी आप उस पे स्टे ले सकते हैं। अब सवाल एक और लोगों का होता है कि अगर हम जेल गए, जेल से बाहर आ गए, अब समझौते की स्थिति बन रही, समझौता करना है, तो आपको बता दें कि 376 नॉन कंपाउंडेबल केस है, नॉन कंपाउंडेबल धारा है, इसमें आप समझौता कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि अपने पक्ष में कोर्ट में बयान करा दें, वादिनी का बयान करा दें, गवाहों का बयान करा दें, वो अलग की बात है, मुकदमा खत्म करा दें। कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि भाई हमने स्टाम्प पे लिखा लिया या उसका एफिडेविट बनवा दिया। तो ऐसी स्थिति में औरतों के लिए या पीड़िता के लिए ध्यान रखने वाली बात है, कभी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर कोर्ट, अक्सर वीडियो में हमारे देखा भी होगा आपने, हमारे कई ऐसे वीडियो बने भी हैं, 376 हो गया, 354 पे लड़की पर ही हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। कहने का मतलब, जब माननीय हाई कोर्ट को ये लगेगा कि भाई दुनिया भर के मुकदमे बढ़ रहे हैं, इसे भी फर्जी केस लगा के पैसा वैसा लेके समझौता करके काम आज खत्म करने चली आई हो, तो भाई जुर्माना तो लग ही जाएगा। हो सकता है जेल भी हो जाए आने वाले समय में। भाई अभी जेल तो अगर लड़का चाहेगा तो जेल तो करवा ही सकता है फर्जी केस लगाने का। धारा 182 में भी जेल हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आप समझौता चाहते हैं 376, तो 100 बात की एक बात कि उसमें डायरेक्ट समझौता तो नहीं है, इनडायरेक्ट जो मैंने कहा बयान वगैरह करा के ऐसा करा सकते हैं। एक और बात है कि आप धारा 376 में डिस्चार्ज कैसे लें। मान लिया जाए हाई कोर्ट से आपने बेल ले लिया, ट्रायल फेस कर रहे हैं, चार्ज फ्रेम होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे जमानत अगर आपकी हो गई, चार्ज फ्रेम होने से पहले धारा 227 सीआरपीसी में आप डिस्चार्ज मूव कर सकते हैं, डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब किस ग्राउंड पे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या उसके जजमेंट्स हैं, 376 से रिलेटेड दमदार जजमेंट आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी जानकारी आप ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, आप हैरान परेशान हैं, थक हार गए हैं तो 376 के मामले में तो निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता राय मशवरा डिस्कशन का। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे जानकारी आप ले सकते हैं। कई हमारे वीडियो SP 72 कानून प्रयागराज यूट्यूब चैनल पे कई वीडियोस पड़े हुए हैं 376 से रिलेटेड, आप वहां पे जाए देख सकते हैं। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।